निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पेड़ है। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती है और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाती है। मेरा नाम है VK7। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, जिसका नाम आपको निधिवन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और कहा जाता है कि यहाँ का रहस्य भी बहुत ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिखें आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, तो आज आए हैं हम निधिवन, जहाँ की आपकी धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। जो मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत है। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकृतिक स्थल, राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शन स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता न सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई है। इसी के कारण साथ गाइड ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुंथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वह रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास जाती है। रास के बाद श्री राधी और श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का दरवाज़ा खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम किया हो।
वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के लिए बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में रह जाता है तो या तो वो अंधा और या फिर गूंगा या फिर बहरा हो जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि पवित्र उद्यान में एक छोटा सा कमरा है जिसमें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 ब्रश साड़ी चूड़ियाँ भी वहाँ रखी जाती है। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं पुजारी को पानी का एक खाली गिलास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। बंदर भी रात में आरती के बाद निज मन छोड़कर चले जाते हैं। मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा ये है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहां एक कुआं बनवाया। इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती है। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में